Welcome to Shazwi through AI. अगर आप भी अपने नाम की ऐसी ही खूबसूरत और शानदार स्टोरी चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें एंड अपना नाम जरूर कमेंट करें। सिल्वर मेयर की चमकती हुई रोशन और जदीद दुनिया जहाँ चारों तरफ रौनक थी, वहाँ मिराल रहती थी। उसकी शख्सियत एक पुरअसरार खामोशी की तरह थी। वो ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि उसके मिजाज में एक ऐसी संजीदगी और एटीट्यूड था जो लोगों को मुतासिर भी करता और खौफजदा भी। मिराल अपने डैड की लाडली, जिसे जिंदगी में कभी ना सुनने की आदत नहीं थी, आज अपनी जिंदगी के एक नई मरहले का आगाज कर रही थी। वो एमएस ग्रुप की नई सीईओ मुकर्रर हुई थी, मगर उसने फैसला किया कि वो पहले दिन अपनी पहचान छुपाकर एक आम एम्प्लॉय की तरह ऑफिस जाएगी ताकि अपने लोगों की असलियत जान सके। ऑफिस में जाते ही सबसे पहले उसका सामना विहान से हुआ, जो वहां का काबिल और पुरएतमाद डायरेक्टर था। दोनों की पहली तकरार हुई और विहान को पहली नजर में ही मिराल सबसे अलग लगी। वो मिराल की सादगी और काम की तरफ उसकी लगन का दीवाना हो गया। उसने हर कदम पर उस नई एम्प्लॉय की मदद की, कभी फाइल समझाने में तो कभी ऑफिस की पॉलिटिक्स से बचाने में, और मिराल भी उसकी बात पूरी तवज्जो से सुनती थी। वक्त गुजरता गया और मिराल, जो किसी को अपने करीब नहीं आने देती थी, धीरे धीरे विहान की शराफत और मददगार तबीयत की वजह से उसकी तरफ माइल होने लगी। वो विहान से घंटों फोन पर बातें करती और वो अपना हर काम विहान को ही करने को कहती। Wow, you look amazing. We should get them. दोनों अक्सर एक साथ बाहर घूमने जाते, एक साथ मस्ती करते। मिराल, जो हमेशा संजीदा रहना पसंद करती थी, मगर विहान की मौजूदगी में वो दिल से मुस्कुराती। ढोल बाजे मेरे दिल में ढोल बाजे, तेरी खुशबू तेरी बातें अब तो रातों में भी जागे। ढोल बाजे आजा संग मेरे आजा, दुनिया को भूल के बस तू ही मेरा राजा। हो साथ तेरा हाथ मेरा, आलम ये है कैसा, ख्वाबों की इस बस्ती में प्यार हुआ है ऐसा। मगर ये कहानी तब बदली जब मिराल ने अपनी असलियत सबके सामने लाने का फैसला किया। एक सुबह ऑफिस का मंजर बदला हुआ था। एक आम आदमी वहां हंगामा कर रहा था, एम्प्लॉइज पर चिल्ला रहा था और बदतमीजी की हदों को पार कर रहा था। मुझे मिलना है, कहाँ है इस कंपनी का सीईओ, बुले उसे। तभी एक पुरवकार चाल और कीमती सीईओ गेटअप में मिराल की एंट्री हुई। उसने निहायत संजीदगी से उस शख्स की आंखों में देखकर पूछा, तुम कौन हो और ये तमाशा क्यों लगाया हुआ है? जब उस आदमी ने दोबारा सीईओ का पूछा तो मिराल ने सपाट लहजे में कहा, मैं हूँ इस कंपनी की सीईओ मिराल, एंड फ्रॉम नाउ ऑन आई एम योर बॉस। कोई सवाल? ऑफिस में सन्नाटा छा गया। विहान समेत तमाम एम्प्लॉइज दंग रह गए कि उनके साथ काम करने वाली लड़की दरअसल मालकिन थी। मिराल ने ना सिर्फ उस शख्स को उसकी औकात दिखाई बल्कि सिक्योरिटी बुलाकर उसे बाहर निकलवा दिया। विहान के लिए ये एक सदमा था। उसे लगा कि मिराल जैसी अमीर और ताकतवर लड़की उस जैसे डायरेक्टर के लिए एक नामुमकिन ख्वाब है। उसने दिल ही दिल में खुद को उससे दूर करने और जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया। जब विहान ने उलझन में आकर ये बात अपने करीबी दोस्तों उर्वा और जीशान को बताई तो उन्होंने उसे रोक लिया। उर्वा और जीशान, जो खुद एक दूसरे के लिए दिल में जज्बात रखते थे मगर हमेशा हंसी मजाक में बात टाल देते थे, विहान को समझाने लगे। विहान अब एक कश्मकश में था। एक तरफ उसका डरता हुआ दिल था और दूसरी तरफ मिराल का वो नया रूप जो अब भी उसकी आंखों में बसा था। मिराल का असली रूप सामने आने के बाद ऑफिस का माहौल बिल्कुल बदल गया था। जल्दी लाइन में खड़े हो जाओ। सब लोग रेडी हो जाओ जल्दी। आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन डिस्प्ले पे सेट है ना? अब जब भी मिराल के कदमों की आहट कॉरिडोर में गूंजती, पूरे स्टाफ पर एक सन्नाटा तारी हो जाता।
लोग डर के मारे नजरें झुका लेते, मगर मीराल को सबसे ज्यादा तकलीफ विहान के बदले हुए रवैये से हो रही थी। विहान जो कभी उसका हमसफर और मददगार था, अब उससे कोसों दूर हो चुका था। वो सिर्फ काम की हद तक बात करता और मीराल की मौजूदगी में एक अजनबी बन जाता। एक दिन मीराल के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने गुस्से में विहान को अपने कैबिन में तलब किया और चिल्लाते हुए पूछा, तुम्हारे साथ क्या मसला है विहान? तुम मुझसे ऐसे क्यों पेश आ रहे हो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो? विहान ने निहायत सुकून और संजीदगी से जवाब दिया, मैडम, मैं सिर्फ आपका एम्प्लॉय हूं और आप मेरी बॉस। इससे ज्यादा हमारे दरमियान अब कुछ नहीं। उसने मजीद कहा कि एक सीईओ और उसके सबऑर्डिनेट के दरमियान यही रिश्ता होना चाहिए, मगर वो नहीं जानती थी कि विहान की इस खामोशी के पीछे उसके अपने डैड का हाथ था। मीराल के डैड ने पहले ही भांप लिया था कि उनकी बेटी एक मामूली डायरेक्टर के करीब जा रही है। उन्होंने चुपके से विहान को मिलने बुलाया और निहायत सख्त लहजे में धमकाया, मीराल से दूर रहो विहान। विहान, याद रखना तुम्हारी एक छोटी बहन भी है। विहान अपनी बहन की खातिर टूट गया था। उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। डिलीट, 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 डिलीट। गुस्से में विहान ने मिराल से जुड़ी सारी यादें डिलीट कर दी। अगली शाम जब विहान ने अपनी परेशानी ज़ीशान को बताई तो उसने एक मशवरा दिया कि अगर वो इस अजाब और मिराल की नज़रों से बचना चाहता है तो उसे किसी और से शादी कर लेनी चाहिए। विहान ने भारी दिल के साथ फैसला किया कि वो ऑफिस की ही एक आम एम्प्लॉई से शादी कर लेगा ताकि वो मिराल को ये यकीन दिला सके कि उनके दरमियान अब कुछ बाकी नहीं रहा। मिराल को जब विहान के शादी के फैसले की खबर मिली तो उसके अंदर की संजीदा लड़की कहीं खो गई और उसकी जगह उस पुरस्कार एटीट्यूड ने ले ली जो किसी की परवाह नहीं करता था। मिराल ने बिना वक्त जाया किए अपने पर्सनल गार्ड्स को ऑर्डर दिया, विहान जहां कहीं भी हो उसे उठाकर मेरे सामने पेश करो। कुछ ही देर में गार्ड्स विहान को मीराल के प्राइवेट होटल में ले आए। विहान बिना डरे और बिना कोई सवाल किए खामोशी से वहां आ गया। मीराल वहां एक मालकिन के अंदाज में बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने पहले ही सब कुछ जीत लिया हो। मीराल ने मेज पर पैसों से भरा सूटकेस, कीमती ज्वेलरी और कंपनी के शेयर्स के पेपर्स जोर से रख दिए। फिर उसने ठंडे और सपाट लहजे में कहा, अपनी कीमत बताओ विहान, तुम्हें क्या चाहिए इस शादी को रोकने के लिए? दौलत, शोहरत? जो मंगोगे मिलेगा, बस तुम मेरे होकर रहोगे। विहान जो पहले ही मिराल के डैड की धमकियों से जख्मी था, मिराल की इस हरकत पर अंदर से टूट गया। उसने नम आंखों के साथ कहा, मैं कोई बिकाऊ चीज नहीं हूं मिल साहिबा, जिसे एमएस ग्रुप की सीईओ अपनी जिद पूरी करने के लिए खरीद सके। विहान के इस इनकार ने मिराल के अंदर एक ऐसी आग लगा दी जो अब सब कुछ राख कर देना चाहती थी। मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगी। मिराल का बचपन तन्हाई में गुजरा था क्योंकि उसकी माँ उसे छोटी उम्र में ही छोड़कर चली गई थी, जिस वजह से उसका रिश्तों पर से एतबार उठ चुका था। विहान वो पहला शख्स था जिसने मिराल को दोबारा मुस्कुराना सिखाया था, मगर आज वही मुस्कुराहट एक अजियत बन गई थी। मिराल ने इंतकाम की हद पार करते हुए उस लड़की को ही गायब करवा दिया जिससे विहान की शादी होने वाली थी, और विहान वहां मैरिज हॉल में खड़ा उसका इंतजार करता रहा, मगर वो नहीं आई। मिराल ने विहान को जॉब से निकलवा दिया। ऑफिस एम्प्लॉइज तरह तरह की बातें करने लगे और विहान को शक की नजर से देखने लगे। दूसरी तरफ विहान की छोटी बहन के स्कूल तक में मसले खड़े कर दिए। उसे स्कूल से निकाल दिया गया। वो विहान को हर उस मोड़ पर तकलीफ पहुंचा रही थी जहां से उसका गुजरना नामुमकिन था। विहान इन सब परेशानियों से तंग आकर और अपनी बहन की सलामती की खातिर मुल्क छोड़कर जाने का फैसला कर चुका था। वो एयरपोर्ट के रास्ते पर ही था कि यहाँ मिराल पर एक ऐसा सच खुला जिसने उसकी दुनिया हिलाकर रख दी। उसे पता चला कि विहान की खामोशी और दूरी के पीछे दरअसल उसके अपने डैड की धमकियां थीं। उसे एहसास हुआ कि धोखा विहान ने नहीं बल्कि उसके अपने डैड ने दिया है। मिराल ने गुस्से और दुख में अपने डैड से सख्त लड़ाई की
और बदहवासी में घर से निकल गई। रोड पर भागते हुए उसका ध्यान भटक गया और एक दहशतनाक एक्सीडेंट हो गया। जब विहान को एक्सीडेंट की खबर मिली तो वो सब कुछ भूलकर हॉस्पिटल की तरफ भागा। Her condition is critical, विहान। डॉक्टर ने मिराल की हालत निहायत क्रिटिकल बताई। विहान हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठा खुद को इस सारे फसाद का कसूरवार समझ रहा था। वो जोर जोर से रोते हुए खुदा से मिराल की जिंदगी की भीख मांग रहा था। या अल्लाह, मेरे मिराल को बचा ले, उसे मुझसे दूर मत करना। I am sorry, माँ। मगर अभी एक बोझ उतरा ही नहीं था कि डॉक्टर ने बाहर आकर वो अल्फाज कहे जो किसी कयामत से कम नहीं थे। मिराल के डैड को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकते थे। मिराल, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। जब विहान ने मिराल का हाथ पकड़ा और उसे आखिरी बार देखने के लिए करीब गया तो मिराल की रुकती हुई धड़कनें मौजज़ाती तौर पर वापस लौट आईं। डॉक्टर्स के लिए ये किसी करिश्मे से कम नहीं था, मगर ये खुशी ज्यादा देर तक बरकरार ना रह सकी। जब मिराल ने आंखें खोली तो उसकी नजरों में विहान के लिए वो पुरानी पहचान और मोहब्बत गायब थी। वो अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा यानी विहान को भूल चुकी थी। दिन गुजरते गए और मिराल सेहतयाब हो गई, मगर उसकी याददाश्त वापस ना आई। अब उसकी जिंदगी में नवल नाम का एक नया लड़का शामिल हो चुका था, जिसे वो अपनी मोहब्बत समझने लगी थी। विहान के लिए ये मंजर किसी अजियत से कम नहीं था कि जिस लड़की के लिए उसने सब कुछ कुर्बान किया वो आज किसी और की बन रही थी। वो अंदर ही अंदर टूट रहा था, मगर खामोश रहा। हाय दिल मेरा टूट के चूर हो गया, जदों नजर च तेरा गुरूर हो गया। मिराल नवाल के साथ खुश रहती और पार्टी करती जैसे उसकी सच्ची मोहब्बत नवाल ही हो, मगर उसकी इस मुस्कुराहट के पीछे की उदासी वो हर वक्त महसूस करती थी। उसे हमेशा अपनी जिंदगी में किसी चीज की कमी महसूस होती। एक दिन विहान ने अपनी खामोशी तोड़ दी और तेज बारिश में मिराल का रास्ता रोककर चीखकर पूछा, मिराल, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? मैं विहान हूँ, तुम्हारी मोहब्बत। मगर मिराल के चेहरे पर सिर्फ अजनबियत थी। नवल, जो विहान और मिराल की असलियत जानता था, इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। उसने मिराल को भड़काते हुए एक जहर की डब्बी दी और कहा, मिराल, वो लड़का तुम्हारी कंपनी और तुम्हारे लिए खतरा है, इसे खत्म कर दो। मिराल, जो दुश्मन और दोस्त का फर्क भूल चुकी थी, उसने विहान को मिलने के लिए बुलाया और विहान दिल में उम्मीद लिए वहां आ गया कि शायद उसे उसकी मोहब्बत मिल जाए। मिराल ने विहान को अपने जाल में फंसाने के लिए झूठ बोला। विहान, मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं अपनी मोहब्बत को दोबारा कभी दूर नहीं होने दूंगी। विहान ये सुनकर मुस्कुराने लगा और खुशी से उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फिर मिराल ने मुस्कुराते हुए उसे वही जहरालूद जूस दिया। विहान, जो मिराल की मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार था कि उसने बिना सोचे वो जूस पी लिया, और देखते ही देखते जहर ने अपना असर दिखाया और जूस का ग्लास विहान के हाथों से जमीन पर गिर गया और विहान भी जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। विहान को मौत के करीब देखकर मिराल के जहन में बिजलियां सी कौंध गईं। सदियों का सिलसिला एक लम्हे में वापस आ गया और उसे सब कुछ याद आ गया। वो चीख उठी और विहान को थामा। विहान ने मिराल की गोद में आखिरी बार आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। मगर ये दर्द इतना गहरा था कि जैसे ही विहान की धड़कन रुकी, उसी लम्हे मिराल की सांसें भी थम गईं। इस चमकती हुई दुनिया में दो दिलों की ये दास्तान एक साथ हमेशा के लिए खत्म हो गई।